प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग सांख्यिकी के प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। देखिए, सवाल नंबर 4 हमारा क्या दिया गया है। ये हमारा सवाल नंबर 4 दिया गया है कि किसी अस्पताल के 30 महिलाओं की जांच की गई, उसमें हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या को नोट करके नीचे दिया गया है। ठीक है, ये हमारा महिलाओं की संख्या दी गई है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। ठीक है, और हमें निकालना है माध्य संख्या। तो आइए इसे हल करते हैं। तो ये हमारी एक टेबल दी गई है, इसके लिए हम बनाएंगे एक दूसरी टेबल। ठीक है, देखो यहाँ बनाते हैं दूसरी टेबल। उस टेबल में 4 कॉलम होंगे और वो कॉलम कौन कौन से होंगे। देखो, एक हमारा तो दिया गया है, जो प्रश्न में दिया गया है हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या, ये हो गया। दूसरा कॉलम होगा जो कि हमारा प्रश्न में दिया गया है, ये महिलाओं की संख्या हो गया। और एक कॉलम हम बनाएंगे एक्स का और एक कॉलम बनाएंगे एफ एक्स का। तो देखो यहाँ क्या दिया गया है, हृदय स्पंदन प्रति मिनट, हृदय स्पंदन प्रति मिनट, हृदय स्पंदन प्रति मिनट। इसमें दिया गया है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या अर्थात ये हो गई बारंबारता, इसकी फ्रिक्वेंसी। और हम एक कॉलम बनाएंगे एक्स का, एक्स निकालेंगे। फिर जो हमारा अगला कॉलम होगा वो हमारा हो जाएगा एफ एक्स का। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, उसे हम भर लेंगे यहाँ पहले। ठीक है, क्या क्या दिया गया है। जो हृदय स्पंदन है प्रति मिनट, वो हमारा दिया गया है 65 से 68, फिर 68 से 71, 71 से 74, फिर हमारा 74 से 77, 77 से 80, फिर 80 से 83, 83 से 86। ये हमारा दिया गया है हृदय स्पंदन प्रति मिनट। महिलाओं की संख्या कितनी है, 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। ये हो गई महिलाओं की संख्या। अब देखो हमें निकालना है एक्स। एक्स हम कैसे निकालते हैं आप लोग जानते होंगे। एक्स निकालने के लिए इन दोनों का योग करेंगे, जो हमारा अंतराल दिया गया है इसका योग करेंगे, उसका हम आधा कर देंगे। कितना आएगा, देखिए यहाँ से अंतराल को जोड़ेंगे, फिर उसका हम हाफ कर देंगे। तो अंतराल दिया गया है 65 और 68 ना, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 133 ना। 65 और 68 बनेगा 133, जिसका हम आधा करेंगे। तो आधा करने पे आएगा हमारा यहाँ 66.5। ठीक, ये आ गया। अब देखो 68 और 71 को हम जोड़ेंगे, 68 प्लस 71 को भैया जोड़ लो, आएगा 139 ना। 139 का हम जब आधा करते हैं तो आएगा 69.5 ना। अब अगला देखो यहाँ 71 और 74 है, इसको हम जोड़ेंगे, आधा करेंगे। 71 प्लस 74, ये आएगा 145, इसका हम हाफ कर लेंगे तो आएगा भैया यहाँ से 72.5 ना। अब हमारा 74 और 72 ना 151 आया भैया, इसको हम जोड़ो, कितना आएगा 151 आया, इसका आधा कर देंगे तो ये आएगा 75.5। ठीक, कितना बढ़ा देखो यहाँ 72 था, 73, 74, 3 बढ़ रहा सब में है, 3 बढ़ा दो फिर आगे 75 हो गया, 76, 77, 78, 78.5, फिर इसमें 3 बढ़ाओ 79, 80, 81.5, 3 बढ़ाओ 81 है, 82, 83, 84.5 ना। ठीक, इस प्रकार ये हमने निकाल लिया। अब देखो हमें निकालना है एफ एक्स ना, तो अर्थात ये हमारा एक्स एफ दिया गया है, ये एक्स दिया गया, दोनों का हम गुणा करेंगे। कितना आएगा देखो यहाँ हमें गुणा करना है 66.5 को गुणा कर देना है 2 से, तो ये आएगा 133 ना। कितना आ गया 133। फिर
यहाँ 4 का गुणा 69.5 से ना, 4 गुणे ये हम कर लेंगे, इसका हमारा इंटू आएगा इन दोनों का 278। फिर हम गुणा करेंगे भैया 72.5 का गुणा कर लेना है 3 से, तो ये हमारा मिलेगा 3 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 217.5। ठीक, अगला हमारा है 8 से गुणा करना है किसको, 75.5 को जब हम 8 से करेंगे हमारा आएगा 604। ठीक, अगला क्या है 7 से गुणा करना है 78.5 को ना, तो हमारा मिलेगा 549.5। अगला ये हमारा है 81.5 को गुणा कर देना है 4 से, तो आएगा 326। अगला 84.5 को हमें गुणा करना है किससे, 2 से, तो आएगा 169। ठीक, अब हम क्या करेंगे भैया, देखो यहाँ से fx को और f का योग कर लेंगे। तो योग किसका योग करना है, fx का, इसका योग चाहिए और हमें चाहिए fx का योग और f का योग, है ना। कितना आएगा देखो यहाँ से 4 2 6, 4 2 6 और 3 सॉरी 4 2 6 3 9, 9 8 17, 18 19 20 24, 28 29 30, 30 आ गया यहाँ, इनको जोड़ देंगे। यहाँ fx को कितना आएगा देखो यहाँ से आएगा 133 प्लस ना 278 ना, और प्लस 217.5 ये हो गया, प्लस 604 और प्लस 549 ना, 549.5 ये हो गया, प्लस 326 प्लस 169 ये हमारा आएगा 2277 हो गया भैया हमारा इसका योग। हमें निकालना है माध्य, तो हम जानते हैं माध्य या समांतर माध्य का फॉर्मूला सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। कितना आएगा, सिग्मा fx आया है 2277 बटे में सिग्मा f आया है 30। अब इसको हम भाग करेंगे तो 2277 को भाग करना है 30 से, 30 से भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा 75.9। ठीक, तो ये हमने माध्य निकाल लिया ना। अब देखो आप देख रहे होंगे कि जो इसके प्रश्न हैं सभी प्रश्न बिल्कुल सेम एक टाइप के हैं ना, यहाँ उनको लगाने का जो रूल है बिल्कुल सेम है ना। ठीक, तो आप लोग घर में प्रयास करो इसके जो अन्य सवाल दिए गए हैं उनको लगाएं, क्योंकि अगर आप लगाएंगे तो आपका जोड़ने घटाने गुणा करने का जो ठीक है तरीका है और ये सीखेंगे आप, कहाँ गलतियां नहीं होंगी दोबारा। ठीक, तो प्रयास कीजिए, खुद लगाने का प्रयास करो कि हर सवाल लगभग इसी टाइप का है। ठीक, तो आप प्रयास करेंगे, हम तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आप खुद प्रयास करोगे तो बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक, तो प्रयास करो, अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको बताएंगे वो। ठीक, तो इन सवालों को आप खुद प्रयास करेंगे। ठीक है, और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं। ठीक है, हमें परीक्षाओं तक बना हुआ हूँ आपके साथ में। ठीक, कोई भी सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक, उसको आपका वीडियो मिलेगा उसका। ठीक है,